तो जय हिंद साथियों। आज हम लोग सीखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा बेमा, जिसका उपयोग 11th हो या 12th हो या आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, हर जगह इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फिजिक्स के बारे में क्या कहता है। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी विज्ञान। कहता है भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति के नियम, खगोलीय पिंडों तथा उसके बीच पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिकी विज्ञान कहलाता है। और इसमें सबसे पहले टर्म आती है क्वांटिटी, राशि क्या है। क्या आती है? राशि। ठीक है, राशि में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि राशि कितने प्रकार की होती है, भौतिक राशियाँ क्या है, ठीक है, जिसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिर आता है डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, उसमें यूनिट मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं क्वांटिटी के बारे में। कहता है कि जिसे नंबर के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। याद रखेंगे, जिसे नंबर के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। क्या सीखे हम लोग? जिसे नंबर के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। और वे राशियाँ जिसे मापा जा सके, द क्वांटिटी विच है मेजर्ड दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसी राशियाँ जिसको मापते हैं हम लोग उसको भौतिक राशियाँ के नाम से जानते हैं। आप कहते हैं भौतिक राशियाँ जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक हो जाता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। एक होता है स्केलर, दूसरा आता है वेक्टर। अब कहता है राशियों के लिए एक और होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक होती है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है, क्या मिलेगा? जिससे उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो मिलेगा, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे कहता है कि अदिश राशियाँ जो है भौतिक राशियाँ में अभी हम लोग देखिए कि एक स्केलर है, एक वेक्टर है। इसको थोड़ी सी समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे इसको और डिटेल समझेंगे। इसको थोड़ा सा भी समझना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। कि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशाएं ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि। ठीक है, इसमें क्या मिल जाएगा? दूरी, द्रव्यमान, आयतन, चाल घनत्व, ऊष्मा, ठीक है, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, तापकार, ऊर्जा इत्यादि। शक्ति जो है, ठीक है, इसमें भी आपका आ जाएगा जो अपवाद में आता है। और दूसरी चीज़ें याद रखिएगा, अगर कंपटीशन में आप बैठते हैं और आपको स्केलर और वेक्टर की पहचान करने के लिए अगर आ जाता है तो यहाँ पर आ जाता है कि जिसमें वा का उच्चारण ना हो वो अदिश हो जाएगा। या फिर दूसरे वे में आप याद रख सकते हैं, ठीक है, दूसरे वे में क्या याद रख सकता है? उद्र आका चास दाता। उद्र आका चास दाता, क्या याद रखना है दोस्तों? उद्र आका चास दाता बोला जाता रहा है। उद्र आका चास दाता, एक इसमें मिल जाएगा, ए आपका अदिश राशि में मिल जाएगा। ऊ से ऊर्जा, द से द्रव्यमान, आ से आयतन, का से कार्य, चा से चाल, स से समय, दा से दाब और ता से ताप। ये सारा किस में आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा अदिश राशि में। आगे कहता है कि सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? तो कहता है कि जिसमें परिमाण भी हो और क्या हो, साथ में दिशाएं भी हो। जिसमें परिमाण भी हो और साथ में दिशाएं हो। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, परिमाण और दिशाएं दोनों मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। इसको याद रखना है, जिसमें वा का उच्चारण मिलेगा ट्रिक के रूप में, ठीक है, अगर पहचान करनी हो शॉर्टकट में तो वैसी राशि जिसमें वा का उच्चारण मिल जाए वो क्या बन जाएगा? सदिश राशि। जैसे में विस्थापन वा मिल रहा है, वेग वा मिल रहा है, त्वरण वा मिल रहा है, बल वा मिल रहा है, संवेग वा मिल रहा है, बल आघूर। धारा जो आपका आएगा अदिश में, लेकिन विद्युतीय धारा का विद्युतीय तीव्रता दे देगा, तब आ जाएगा सदिश। घनत्व हुआ, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हुआ, चुंबकन तीव्रता हुआ, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग। इस समय आपका वाक का उच्चारण आ जा रहा है। इस सारा आपका क्वांटिटी जो हो जाएगा वो सदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ तक आप अदिश और सदिश की पहचान करने के लिए सीख गए, क्योंकि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन दिशा का ज्ञात ना हो, अदिश बन जाएगा। जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो और साथ में उसका डायरेक्शन भी हो, दिशाएं भी हो, वो सदिश बन जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अदिश को जो है, ठीक है, बीजगणित के नियम से हम लोग क्या करते हैं? जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं। लेकिन सदिश का जो है एक निश्चित नियम होता है। सदिश का वेक्टर का एक अपना प्रोपेगेंडा होता है, जिसके अनुसार हम क्या करते हैं? सदिशों को जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं। सदिश का अलग नियम ही हो जाता है। आइए आगे बात कर लेते हैं यूनिट की। यूनिट को हिंदी में बोलते हैं मात्रक। मात्रक किसको कहते हैं? याद रखना है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो राशि आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि को मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए या व्यक्त करने के लिए जिस राशि की आवश्यकता होती है उस प्रयुक्त को हम लोग, मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब कहता है मात्रक में जो है दो राशियों की आवश्यकता होती है। पहला जो होता है संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी टर्म होती है यूनिट। अब कहता है कि जैसे आ गया संख्यात्मक मान, कैसे? उदाहरण स्वरूप अगर दे दिया जाए आपको
क्या दे दिया जाए कि 2 kg। उदाहरण स्वरूप आपको मिल जाए 2 kg। 2 kg का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देख लीजिए 2 kg, तो 2 हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और kg हो गया यूनिट, तो ये हमारा कहलाएगा, ठीक है, यूनिट के टर्म में। अब आगे आता है कि जो यूनिट है इसके मेजरमेंट की 3 पद्धतियाँ जो है प्रचलित थी। कितने पद्धति? 3 पद्धति प्रचलित थी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। कौन सा? CGS, एक था आपका MKS और एक है आपका FPS। CGS क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। CGS हो गया, ठीक है, क्या हो गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, याद रखेंगे। इट इज कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश पद्धति। कौन सी पद्धति कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति। आगे कहता है कि इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति तीनों को नहीं कहते, FPS को सिर्फ ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और जो आपका CGS है, ये जो है कौन सा? ये फ्रेंच है। ये कौन सा है? ये फ्रेंच, या इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, याद रखेंगे, मीट्रिक। और जो MKS है, ठीक है, इसको भी हम लोग कौन सा? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। CGS को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, MKS को मीट्रिक पद्धति, और जो FPS है, FPS को हम लोग नाम देते हैं कौन सा? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जो है फिर क्या हो गया? सिस्टम में गड़बड़ी होने लगा कि अब मैट्रिक वाला अपना हिसाब चलाने लगा, फ्रेंच वाला अपना, ब्रिटिश वाले अपना। तो सारे लोगों को सम्मेलन बैठा जिसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए, ठीक है, 1971 में। कब? 1971 में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है माप तौल विभाग के द्वारा, ठीक है, अधिवेशन लगा, जिसमें कहा गया कि अब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो, जिसको बोला गया एसआई सिस्टम। क्या बोला गया? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और एसआई सिस्टम क्या यहाँ पर 2 पार्ट में बांटा गया। एक बांटा गया आपका कौन सा? बेसिक यूनिट। एक बांटा गया बेसिक यूनिट, दूसरा बांटा गया सप्लीमेंट्री। दूसरा बांटा गया सप्लीमेंट्री। बेसिक यूनिट क्या था? बेसिक यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं आधारीय मात्रा, जिसकी संख्या 7 है, और सप्लीमेंट्री यूनिट जो है, ठीक है, इसकी संख्या 2 होती है। बेसिक में क्या मिल गया? बेसिक में कहा कि बेसिक में आपका मिल गया लंबाई। बेसिक में क्या मिल गया? बेसिक में मिला लेंथ। लेंथ का मतलब लंबाई। मास का मतलब द्रव्यमान। टाइम का मतलब समय। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब ताप। करंट मिल गया जिसका मतलब होता है धारा। फिर मिल गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो आपका मिल गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। फिर आगे मिल गया अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसको बोलते हैं पदार्थ का परिमाण। क्या बोला गया? पदार्थ का परिमाण। इस प्रकार से क्या किए हम लोग? सीखे एसआई सिस्टम का बेसिक और सप्लीमेंट्री यूनिट की। सप्लीमेंट्री यूनिट में अब क्या मिल गया? इसमें जो आ गया, ठीक है, ये तो बेसिक में देखे कि इसको कितने भाग? 7 भाग। सप्लीमेंट्री के कितने भाग? 2। इसमें क्या मिला? इसमें मिल गया हमें, ठीक है, समतल कोण, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, समतल कोण। दूसरा मिला सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब कहते हैं यहाँ पर लेंथ, लंबाई का मात्रक क्या मिल गया? मीटर। द्रव्यमान का केजी। समय का सेकंड। टेम्परेचर के लिए केल्विन आ गया। करंट के लिए एम्पियर का आ गया। ल्यूमिनेंट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला का प्रयोग किया गया। प्लेन एंगल जिसके लिए रेडियन का प्रयोग किया गया। सॉलिड एंगल जिसके लिए स्टेरेडियन का प्रयोग किया गया। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, याद रखेंगे, समय जो है सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। आगे आता है ड्रेव्ड यूनिट। दूसरा टर्म आता है ड्रेव्ड यूनिट। ड्रेव्ड यूनिट किसे बोला गया? वह मात्रक जो आधारित मात्रकों से निकल कर आते हैं, आधारित मात्रकों पर निर्भर करते हैं, उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ड्रेव्ड यूनिट के नाम से जाना जाता है। आगे आता है, क्या कहता है कि फंडामेंटल यूनिट, जो मात्रक स्वतंत्र होते थे अर्थात अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं थे, उसको फंडामेंटल। ड्रेव्ड किसे बोला गया? कोई ऐसा मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर था, वो बन गया ड्रेव्ड। आगे कहता है, क्या कहता है? डायमेंशन। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मात्रक को जिन घातों से उठाना पड़ता है, जिस पावर को हम लोग कैरी करते हैं, वो उस घात को, उस भौतिक राशि का डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं।
मात्रक को उठाना पड़ता है। जैसे आपका आ गया, यहाँ से आ गया मास, तो मास का एम, तो एम उठा लिया, ठीक है, इसका यूनिट से, तो एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए यहाँ से उठा लिया के, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा एम्पियर उठा लिया। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला उठा लिया, और क्वांटिटी ऑफ मास के लिए मोल उठा लिया। आगे कहता है कि अभी हम लोग जो देख रहे थे न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, उसको में क्या मिलता है, तो उसको में जैसे यहाँ पर आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्या याद रखना होगा, कुछ टर्म आपको मिल रहा है, ये आपको बहुत ही आपको काम आएगा। एक फर्मी में कितना होता है, याद रखिएगा, 10 के पावर -15 मीटर को एक फर्मी कहा जाता है। एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक मिली माइक्रोन में 10 के पावर -9 मीटर होता है। एक माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर। एक पार्सेक में होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। जो लाइट ईयर में अगर पूछा जाए तो 3.26 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक एकड़ बराबर कितना गज, एक एकड़ बराबर कितना गज, तो याद रखिएगा 4840 वर्ग गज होता है। और 640 एकड़ को एक वर्ग मील बोलते हैं। 640 एकड़ को एक वर्ग मील बोलते हैं। और एक एयर को 100 वर्ग मीटर कहा जाता है। 100 एयर को एक हेक्टेयर कहते हैं। और एक कैरेट को 205.3 मिलीग्राम कहा जाता है। एक बैरल को 159 लीटर कहते हैं। और एक पाउंड को 16 औंस जो होता है 453.52 ग्राम के बराबर होता है। और एक लीप वर्ष में कितना होता है, 366 दिन होता है। आइए जानते हैं स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स के बारे में, जिसका उपयोग हमें अक्सर होता है। इक्सा क्या है, यहाँ से शुरू होती है डेक्का से। डेक्का में आता है 10 के पावर +1। हेक्टो में आ गया 10 के पावर +2। किलो की अगर बात करेंगे 10 के पावर 3। मेगा की बात करेंगे 10 के पावर 6। गीगा की बात करेंगे तो 10 के पावर 9, ठीक है। टेरा की बात करेंगे तो 10 के पावर 12। पेट्टा के बाद पेट्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है, 10 के पावर 15। जैसे उदाहरण देता है, गाँव में हम लोग बोलते थे फलानमा बॉडी हड़पेट है। हड़पेट का मतलब जो 15 पुड़ी उखाड़ गया, समझ लीजिए को हड़पेट हो गया। इक्सा 10 के पावर 18। उसी प्रकार से आते हैं डेसी में, तो 10 के पावर -1। सेंटी आ जाएगा 10 के पावर -2। मिली का मतलब 10 के पावर -3। माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6। नैनो का मतलब हो जाएगा 10 के पावर -9। पिको का मतलब हो जाएगा 10 के पावर -12। फेमटो का मतलब हो जाएगा 10 के पावर -15। और एट्टो क्या मिल जाएगा, एटो में क्या मिल जाएगा, 10 के पावर -18। तो यहाँ तक आप ऐसे प्रीफिक्स को नोट कर लीजिए और एक बार रिवीजन अवश्य करें। आगे कहता है कि कुछ फिजिकल कांस्टेंट है जिसका उपयोग हमें अक्सर न्यूमेरिकल बनाते समय आते रहता है। और आज के डेट में आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन में जो है आज न्यूमेरिकल का जो परसेंटेज मात्रा है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। जैसे आता है गुरुत्वीय त्वरण, जी का वैल्यू कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मानक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 76 सेंटीमीटर Hg। या इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, तो 1.01 इंटू 10⁵ हो जाएगा। अगर पूछ दे पानी का महत्तम घनत्व कितना होता है, तो 10 के पावर 10 किलोग्राम, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब। पारा का घनत्व कितना होता है, तो 13.59 गुने 10 के पावर 10 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे बड़ा जी से सूचित किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बड़ा जी से सूचित किया जाता है, जिसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आदर्श गैस नियतांक का मान हो जाता है 8.3145 प्रति मोल प्रति केल्विन। आगे कहता है प्रकाश की जो चाल है निर्वात में कितनी होती है, तो याद रखेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आगे कहता है प्रकाश की चाल जो हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पानी में पढ़े होंगे 2.25 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और कांच में पढ़े होंगे 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाती है। और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 5.983 इंटू 10⁻24 kg। नेक्स्ट कहता है पानी का जो माध्य घनत्व होता है वो 5.5 गुने 10 के पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है। पृथ्वी का माध्य त्रिज्या अगर पूछे तो याद रखिएगा 6.37 गुने 10 के पावर 6 मीटर। पृथ्वी का माध्य त्रिज्या कितना, 6.37 गुने 10 के पावर 6 मीटर। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा कितना हो जाएगा, 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg। प्रोटॉन के द्रव्यमान पूछे 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग में क्या होती है, बराबर होती है। आगे कहता है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। एवोगाड्रो संख्या जिसे Na द्वारा सूचित किया जाता है,
याद रखेंगे इसकी वैल्यू जो है 6.023 इंटू 10⁻23 प्रति मोल होती है। प्लांक नियतांक जिसे एच द्वारा डिनोट करते हैं जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। निर्वात की चुंबकशीलता जिसे म्यू नॉट द्वारा सूचित किया जाता है जिसका वैल्यू होता है 4 पाई गुने 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर। निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है तो 8.85 गुने 10⁻12 फराड प्रति मीटर। वोल्ट मान नियतांक का मान कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। अब आगे आते हैं पेन। पेन क्या है? पेन का मतलब है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आप भली भांति जानते हैं प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो पहले जो था प्रारूप वो था थॉमसन का, लेकिन बाद में जो है 2010 के बाद इसका प्रारूप जो आ गया है गोल्डस्टीन के नाम से। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया तो याद रखेंगे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन का खोज किया चैडविक ने। नेक्स्ट आता है कूलम्ब बल नियतांक जिसको 1/4 एप्सिलॉन नोट के नाम से जानते हैं जिसका मान होता है 9 गुने 10⁹ और इसका यूनिट की अगर बात करते हैं तो हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब बल नियतांक 1/4 एप्सिलॉन नोट का मान जो होगा कितना हो जाएगा 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर मात्रक। एवोगाड्रो संख्या एन का मान अभी आपको बताया गया था 6.02 गुने 10⁻23 प्रति ग्राम परमाणु या प्रति मोल। रिडबर नियतांक जिसका वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मोल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल पूछेगा तो 111.6 इंटू 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10⁻19 जूल होता है। अर्ग में पूछ दे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना है तो याद रखना 1.6 गुने 10⁻12 अर्ग होता है। अगर एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ दे तो याद रखिएगा एक मेगा में 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा। अर्ग में पूछेगा तो 10⁻6 इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 जूल के रूप में ये तो आ रहा है। अर्ग में यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर याद रखिएगा 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। आगे कहता है AMU बराबर 1.6 इंटू 10⁻27 किलो या 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। आगे देखते हैं ऐसा यूनिट में व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक अभी बोला गया था कोई ऐसा मात्रक जो ठीक है किस पर आधारित मात्रकों पर निर्भर करता है उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है कि बल, क्या मिल गया बल। बल का मात्रक क्या होता है तो याद रखना बल का मात्रक होती है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होती है न्यूटन। आयतन का घन मीटर, ऊर्जा का जूल, आवृत्ति का मात्रक होती है हर्ट्ज, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, कोणीय संवेग का किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड, जड़त्व का घूर्ण का किलोग्राम वर्ग मीटर, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, चाल का मीटर प्रति सेकंड, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। प्रदीप्त घनत्व पूछे, क्या पूछ दे प्रदीप्त घनत्व, तब आपको क्या याद रखना है प्रदीप्त घनत्व के लिए ठीक है याद रखेंगे लक्स, क्या मिलेगा लक्स। ज्योति घनत्व पूछे तो याद रखना है ल्यूमेन। ज्योति घनत्व का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा ल्यूमेन। यहाँ तक हो गया। याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाती है वेबर। दाब का मात्रक होता है पास्कल, शक्ति का मात्रक होता है वाट, सघनता का होता है न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, पृष्ठीय तनाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर, प्रेरक का मात्रक होती है हेनरी, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है वोल्ट, विद्युत आवेश पूछेगा मात्रक कूलाम, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। आगे देखते हैं कुछ फार्मूला, क्या देखेंगे हम लोग कुछ फार्मूला जो है ठीक है उसको, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका यहाँ पर क्या दे रखा है मात्रक भी दे रखा है, बीमा भी दे रखा है। इसको देख लीजिए, जैसे एरिया आ गया क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, मीटर गुने मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। बीमा में करते हैं तो बीमा आ गया मीटर का बीमा एल, तेल गुने एल, एल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे किस प्रकार M0 L2 T0 के रूप में। दूसरी बात कर लेते हैं आयतन का, तो एल भी एच पढ़े हम लोग, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, तो मीटर गुने मीटर बराबर मीटर का क्यूब। बीमा की बात करेंगे तो L 3 टर्म आ गया, तो L3, तो इसको लिखेंगे कैसे M0 L3 T0 के रूप में। तीसरा टर्म में आता है मास डेंसिटी, घनत्व, क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान का केजी और आयतन का मीटर क्यूब, तो केजी प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक क्या बन गया केजी प्रति मीटर क्यूब। बीमा की बात करते हैं, घनत्व का बीमा पूछे तो याद रखिएगा M L-3 और T हो जाएगा हमारा 0। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसको बोलते हैं आवर्तकाल, क्या कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल का क्या हो जाएगा, आवर्तकाल का आ जाएगा 1/s जिसको बोलते हैं हर्ट्ज, क्या मिल जाएगा
हर्टेज। आवर्तकाल में क्या मिल जाएगा आपका? हर्टेज। आगे अगर हम बात करते हैं किसका? वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या पढ़े हैं? वेग। वेग में क्या मिलता है? विस्थापन बट्टा समय, तो क्या मिल जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। बीमा आ जाएगा LT-1। वेग का बीमा क्या मिल जाएगा? LT-1। नेक्स्ट आपको देख लीजिए, नेक्स्ट क्या मिलेगा आपका? एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं त्वरण। त्वरण बराबर क्या मिलेगा? वेग बट्टा समय। वेग बट्टा समय। त्वरण का मात्रक क्या मिल जाएगा आपका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगा? LT-2। त्वरण का बीमा याद रखना है LT-। बल आता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान का क्या मिल जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण, ठीक है, इसके बराबर क्या बन जाएगा? न्यूटन। तो बल का बीमा बन गया आपका, मात्रक बन गया न्यूटन। बीमा हो जाएगा MLT-2। नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर, इम्पल्स। इम्पल्स बराबर होता है आवेग। आवेग बराबर याद रखना बल गुने समय। आवेग बराबर बल गुने समय। मात्रक क्या होगा? न्यूटन सेकंड। बीमा अगर निकालते हैं तो MLT-1 हो जाएगी। क्या हो गया? आवेग का बीमा MLT-1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें मिलेगा कार्य। क्या मिलेगा? कार्य बराबर बल गुने दूरी। बल गुने दूरी का क्या मिल जा रहा है? न्यूटन मीटर। मात्रक निकाल लिए, बीमा निकालेंगे तो ML2T-2। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा समय। मात्रक क्या आ जाएगा? जूल प्रति सेकंड। बीमा होगा ML2T-3। शक्ति का बीमा ML2T-3। संवेग, नेक्स्ट आता है आपका संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। मात्रा क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बीमा हो जाएगा MLT-1। नेक्स्ट आता है प्रेशर। दाब। दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको बराबर बन जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? पास्कल। बीमा निकालेंगे ML-1T-2। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव। तनाव कैसे है? तनाव बराबर बल बट्टा क्या मिल रहा है? क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा निकालेंगे ML-1T-2। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अर्थात विकृति जिसको बोलते हैं। विकृति में लंबाई में परिवर्तन बट्टा मूल लंबाई होती है। मात्रक की बात करेंगे तो इसकी नो मात्रक, कोई मात्रक नहीं है, बीमा भी नहीं होगी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं जिसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, तो क्या हो जाएगा? तनाव बट्टा विकृति। मात्रक की बात करेंगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और बीमा की बात करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ML-1T-2। ML-1T-2। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे क्या मिल जाएगा? आगे मिल जाएगा हमें, ठीक है, सरफेस टेंशन। 60 नंबर में आता है सरफेस टेंशन। बल बट्टा क्या होता है? लंबाई। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठीय तनाव बल बट्टा लंबाई न्यूटन प्रति मीटर। बीमा वाक्य की बात करते हैं, पृष्ठीय तनाव की बीमा क्या होती है? तो MT-2। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा का क्या मिल जाएगा? ऊर्जा बट्टा क्षेत्रफल जूल प्रति मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। बीमा की बात करेंगे तो MT-1 वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेग बट्टा दूरी बोलते हैं। मात्रक क्या आ जाएगा? प्रति सेकंड। बीमा हो जाएगा T-1। नेक्स्ट आता है एंगल, चाप बट्टा त्रिज्या, आर्क बाय रेडियस, जिसको होता है मात्रक रेडियन में। नेक्स्ट हमारा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या मिल रहा है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को क्या बोलते हैं? ठीक है, सनाता गुणांक। बल बट्टा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। बीमा निकालोगे ML-1T-1 हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगल अपॉन टाइम कोणीय वेग बट्टा कोण बट्टा समय। मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, बीमा हो जाएगा M0L0T-1। आगे करते हैं 22 नंबर, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या मिल रहा है? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसको बोलते हैं कोणीय त्वरण, कोणीय वेग बट्टा समय। मात्रक मिल जाएगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। और बीमा हो जाएगा M0L0T-2। नेक्स्ट याद रखना है वेवलेंथ की। वेवलेंथ का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का दूरी यूनिट क्या होता है? मीटर। नेक्स्ट है हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा, बल गुने दूरी। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल। बीमा निकालेंगे ML2T-2। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं क्या होता है? 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर बन जाएगा जूल। नेक्स्ट की बात करते हैं 26 में, तो आता है प्लांक नियतांक, जिसको बराबर क्या होता है? ऊर्जा बट्टा आवृत्ति। मात्रक आपका इसका आ गया आपका जूल प्रति हट्टी। जब बीमा निकालेंगे ML2T-1। 26 हो गया। 27 में आप देख लीजिए, 27 क्या कर रहा है? चार्ज। यहाँ से जो हमारी है ये टर्म जो आती है 12th क्लास में, अगर बोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होता है? धारा गुणित समय। तो आ गया एम्पियर गुणित सेकंड इक्वल टू कुलाम। धारा गुणित समय आ रहा है, ठीक है। एम्पियर सेकंड किसके तुल्य? कुलाम का। किसका मात्रक है? अब इसका बीमा क्या होता है? M0L0IT।
करंट डेंसिटी जिसको धारा घनत्व बोलते हैं, धारा बट्टा क्षेत्रफल मात्रक होते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे धारा घनत्व का मात्रक क्या मिल जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा करेंगे तो बीमा हो जाएगा L-2 और आ जाएगा A। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध। प्रतिरोध में क्या आ जाएगा, विभव बट्टा धारा मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर इक्वल टू ओम। बीमा निकालोगे AML2 T-3 A-2 मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 2QL के द्वारा सूचित किए जाते हैं। तो P बराबर 2QL यूनिट हो जाएगा कूलाम मीटर। यूनिट क्या मिल जाएगा, कूलाम मीटर। बीमा हो जाएगा M0LTA। आगे कहता है आपका 31 नंबर आपको याद रखना है, कैपेसिटी धारिता जिसको बोलते हैं आवेश बट्टा विभव। क्या बोलते हैं, आवेश बट्टा विभव। मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट इक्वल टू फैराड। नेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युतीय क्षेत्रीयता बल बट्टा आवेश हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। बीमा की बात करोगे तो AMLTA-1 A-2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 33 में पैरा वैद्युतांक तफसीला नोट द्वारा जिसका मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। यूनिट की बात करेंगे कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन हो जाएगी। बीमा की अगर बात करोगे M-1 L3T4 A⁴ नेट बात करते हैं सापेक्ष पैरा वैद्युतांक जिसको तफसीला R जिसका कोई मात्रक ही नहीं है। नेक्स्ट है चालकत्व। 35 में चालकत्व। चालकत्व को बोलते हैं 1 बट्टा रेजिस्टेंस अर्थात 1 बट्टा ओम के प्रति ओम जिसको साइमन बोलते हैं। चालकत्व का मात्रक आ गया साइमन या प्रति ओम। बीमा हो जाएगा M-1 L-2 T3 1⁻² में आ जाएगा। नेक्स्ट है 36 में हमारा आता है प्रतिरोधकता जिसको किसको द्वारा रोक द्वारा सूचित करते हैं। मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। बीमा हो जाएगा ML3T-3 A-2। 37 में आता है चालकता जिसका साइमन प्रति मीटर बोलते हैं। चालकत्व का साइमन मिला था, चालकता का साइमन प्रति मीटर मिल जा रहा है। बीमा की बात करते हैं तो M-1 L-3 T⁻3 A⁴ मिल जाएगा। 38 में आता है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या मिलेगा, चुंबकीय प्रेरण को याद रखेंगे टेस्ला। बीमा की अगर बात करते हैं तो MT-2 A-1 मिल जाएगा। 39 में आ जाइए चुंबकीय फ्लक्स क्या मिल जाएगा, वेबर। बीमा की बात करते हैं AML2 T-2 A⁻⁻1 मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम 40 में विद्युतीय फ्लक्स जिसको फाई द्वारा सूचित करते हैं तो क्या मिल जाएगा, वोल्ट मीटर। और बीमा मिल जाएगा AML3 T-3 A-1। नेट करते हैं 41 चुंबकीय तीव्रता जिसको एम्पियर प्रति मीटर के हिसाब से और बीमा होती है L-1 और A। 42 में आ जाइए। 42 में इंडक्टेंस आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी, इसका मात्रक होता है। और बीमा की बात कर लेते हैं AML2 T-2 A-2। अब यहाँ पर तो हम लोग देख लेंगे, मात्रक देख लेंगे और बीमा बहुत सारा देख लेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है, ठीक है, क्या प्रश्न हो जाता है कि बीमा निकालें तो कैसे निकालें, मात्रक निकालें तो कैसे निकालें। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जैसा अभी आपने देखा कि हमारे पास जो 7 फंडामेंटल यूनिट थे क्या थे, उसी के आधार पर जो है सारा व्युत्पन्न मात्रक बनते जा रहा है। 7 फंडामेंटल यूनिट को रखना है और ये आपका अभ्यास का चीज़ है। कहावत है करत करत अभ्यास करत जड़मित हो सुजान और असरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जब तक आप प्रयास करेंगे नहीं तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रयास करते रहिए। आगे देखते हैं कैसे इसको हम लोग ड्राइव करते हैं। जैसे कि आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर हम मात्रक कैसे निकालें। प्रश्न आ गया मात्रक कैसे निकालें और बीमा कैसे निकालें। तो बहुत ही सरल है मात्रक और बीमा निकालना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आपको बोर्ड में आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा, और इसी के आधार पर न्यूमेरिकल जो है सुलभ होता है। क्या कि मात्रक और बीमा अगर खराब हो तो न्यूमेरिकल में बच्चे जो हैं अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो जैसा आपने देखा कि लंबाई जो है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होती है, मीटर। अब कहते हैं लंबाई में क्या आ गया, तो लंबाई जो है, चौड़ाई जो है, ऊंचाई जो है, ठीक है, दूरी जो है, गहराई जो है, सबका मात्रक क्या मिलेगा, मीटर। बीमा क्या मिलेगा, बीमा मिलेगा मीटर वाले को एल। क्लियर है। जैसे किसी भी टर्म का ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, सब में उसकी दूरी को मेजरमेंट कर रहे हैं। दूरी क्या कहता है कि दो बिंदुओं के बीच में जो टोटल ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस का मात्रक हम लोग पढ़े हैं, दूरी का मात्रक क्या पढ़े हैं, मीटर। अर्थात लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ठीक है, दूरी हो, गहराई हो, विस्थापन हो, सबका मात्रक क्या मिल जाएगा, मीटर। और बीमा मिल जाएगा एल। दूसरी टर्म आती है द्रव्यमान। द्रव्यमान का देखिए, द्रव्यमान के लिए आप क्या देखें, द्रव्यमान के लिए आपने देखा कि द्रव्यमान का आ जा रहा है केजी। और द्रव्यमान को सूचित करते हैं मास से।
तो इसका बीमा आ गया एम, और समय को सूचित किए किसको से, टी से, और इसका मात्रक जो है सेकेंड। अब इसी के आधार पर हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है बल का, बल से ही देख लीजिए, इसी पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट आपको तोड़ दिया जा रहा है, द्रव्यमान का द्रव्यमान और त्वरण जो है इसको बराबर पढ़े हम लोग वेग बट्टा समय, वेग बट्टा समय। तो इस प्रकार तोड़ लिए, द्रव्यमान का द्रव्यमान हो गया वेग बराबर होती है विस्थापन बट्टा समय, एक समय पहले से, तो समय कितना हो गया, 2 टर्म में आ गया। अब यहाँ से कर लीजिए, विस्थापन का मात्रक क्या बतलाया गया, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या बोला गया, केजी, इसको बोला गया मीटर, और बट्टा हो गया सेकंड का स्क्वायर। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर होती है न्यूटन। अगर यहाँ से हमें निकालना होता त्वरण का, किसका, अगर बीमा की बात कर लेते, बीमा कैसे निकालते, तो केजी का बीमा मिला था एम, मीटर बकला का बीमा मिला था एल, बट्टा समय का बीमा टी के पावर 2, टी के पावर 2 ऊपर जाएगा एम एल टी माइनस 2, ये हमारा बल का क्या निकल गया, बीमा। यहाँ तक आप भली भांति सीख गए होंगे। बीमा निकालने के लिए आपको समझ में आ गया। एक उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे आपका वेग मिल गया, तो वेग बराबर क्या हुआ, विस्थापन बट्टा क्या मिल रहा है, समय, विस्थापन का मीटर, समय का सेकंड। अब विस्थापन मीटर का बीमा क्या होता है, एल, समय का टी, तो क्या बन गया एल टी माइनस 1। उसी प्रकार से अगर त्वरण निकालना है तो त्वरण बराबर वेग बट्टा समय हम कर सकते हैं। अब वेग का बीमा क्या मिल गया, वेग बीमा की अगर बात करें तो एल टी माइनस 1, और समय का बीमा टी, एक पावर 1 है, पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2, ये हो गया बीमा। मात्रा की बात करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड इसका था, वेग का आ गया मीटर प्रति सेकंड, और इसका आ गया सेकंड, तो हो गया यहाँ से बन गया मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ तक आप मात्रक सीख लिए और बीमा निकालने के लिए सीख लिए, और इसके पहले मात्रक और बीमा दिया गया है, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।